हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में वृत्त दिए गए हैं, उनके अंदर बाहर विशेष नियम के द्वारा कुछ संख्याएं दी गई है और प्रत्येक प्रश्न में एक वृत्त के अंदर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और उस रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने इस तरह के सवालों का अभ्यास तो किया होगा दोस्तों कि यहाँ पर क्या करना होता है हमें सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको तीन वृत्त दिखाई दे रहे हैं और तीनों वृत्तों में बाहर भी कुछ संख्याएं लिखी हुई है और अंदर भी संख्या लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, आप तीसरे वृत्त में देख सकते हो बाहर संख्याएं लिखी हुई है लेकिन अंदर संख्या नहीं है और वहाँ पर प्रश्न चिन्ह का स्थान बना हुआ है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि दिए गए ऑप्शनों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इस संख्या का पता लगाने के लिए पहले हमें दिए गए दोनों वृत्तों को समझना होगा कि यहाँ पर जो ये वृत्तों में संख्या लिखी हुई है किस आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है। और दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने का नियम ये होता है कि आपको बाहर दी गई संख्याओं के माध्यम से ही अंदर दी गई संख्या 5 को प्राप्त करना है। अगर आप 5 प्राप्त कर लेते हो बाहर दी गई संख्याओं के द्वारा, तो आप उसी पैटर्न को फिर आप दूसरे व्रत में लगा कर देखोगे। अगर दूसरे व्रत में भी बाहर दी गई संख्याओं के द्वारा आप 12 प्राप्त कर लोगे, तो फिर आपको यही पैटर्न तीसरे व्रत में लगाना है। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, आप सीधा पहले पहले व्रत में लगाओ और फिर सीधा आप तीसरे व्रत में ना लगाओ, क्योंकि इससे आपकी उत्तर सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आपको पहले पहले व्रत में, फिर दूसरे व्रत में, जब आप दूसरे व्रत में लगाकर श्योर हो जाओ कि आपका पैटर्न बिल्कुल सही है, तो ही आप इस पैटर्न को फिर तीसरे व्रत में लगा सकते हो और फिर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि ये जो प्रश्न है वो किस तरीके से हमें हल करना होगा। यानी कि जो बाहर दी गई संख्या है उसके माध्यम से हम अंदर लिखी हुई 5 जो संख्या है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है। यहाँ पर आप बाहर दिए गए जो भी नंबर्स हैं उनको जोड़ो एक बार। तो जोड़कर हम देखते हैं कि क्या आता है हमारा उत्तर। दोस्तों, 7 + 5 + 4 + 9 को जब हम जोड़ते हैं तो आप देखो कि यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। 7 और 5 12 होता है, 12 और 4 16 और 16 में जब 9 जोड़ा जाता है तो दोस्तों हमें 25 प्राप्त होता है। क्या 25 का 5 से कुछ संबंध है? दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हम 5 का वर्ग करते हैं, 5 के वर्ग में दोस्तों 5 की घात 2 लिखना होता है, फिर 5 गुणा 5 करते हैं दोस्तों हम, तो हमारा आंसर जो होता है वो क्या आता है दोस्तों, 25 आंसर आता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, अंदर 5 ही लिखा हुआ है। दोस्तों, हमने क्या किया, बाहर की जो संख्याएं लिखी हुई है उन सबको जोड़कर हमें 25 प्राप्त हुआ और जो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है वो 25 का वर्गमूल लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब हम ये जांच करते हैं कि हमारा ये पैटर्न सही है या नहीं। इसके लिए हम दूसरे व्रत में भी यही पैटर्न लगाकर देखते हैं कि बाहर वाली संख्याओं को जोड़ने पर क्या अंदर वाली संख्या का वर्ग हमें प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर बाहर लिखी गई संख्याओं को जब जोड़ोगे तो आप देखो कि आपका उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है। तो दोस्तों, आपका उत्तर यहाँ पर जब आप इन सब संख्याओं को जोड़ोगे तो दोस्तों आपका उत्तर क्या आएगा, 144 आएगा। और आपको पता है कि 12 का जो वर्ग होता है दोस्तों, 12 का वर्ग यानी कि 12 गुणा 12 जब किया जाता है तो उत्तर 144 ही आता है। तो दोस्तों, ये पैटर्न बिल्कुल सही है कि बाहर वाली संख्याओं को जोड़ दो और अंदर वाली संख्या जो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है वो दोस्तों जो योग करने पर संख्या प्राप्त हो रही है उसका वर्गमूल है। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान हो गया ये प्रश्न। तो अब हमारा उत्तर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या दिए गए ऑप्शनों में से आएगी। तो दोस्तों, इसके लिए हमें यहाँ पर बाहर दी गई संख्याओं को जोड़ना होगा। जब हम बाहर दी गई संख्याओं को जोड़ते हैं तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि जब 50 में 65 जोड़ा जाता है दोस्तों तो 115 आता है और 45 में जब 9 जोड़ा जाता है दोस्तों तो 54 आता है। और दोस्तों, जब आप 115 और 54 को जोड़ोगे तो आपका क्या उत्तर आ रहा है दोस्तों, 5 और 4 9 और यहाँ आ जाएगा 16। तो दोस्तों, 169 तो आपको पता ही होगा कि दिए गए ऑप्शनों में से किस संख्या का वर्ग है।
तो दोस्तों तेरे का वर्ग 169 होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब तेरे की घात 2 लिखी जाती है तो ये तेरे का वर्ग किया जा रहा है यहाँ पे, और तेरे का गुणा तेरे से करने पर दोस्तों हमारा आंसर 169 आ रहा है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यहाँ पर वृत्त के अंदर तेरे आएगा। ठीक है दोस्तों, और आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शनों में जो ऑप्शन 3 है उसमें तेरे लिखा हुआ है और यही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।